सुविधाएं देना चाहते हैं मदरसों में, तो क्या गलत है? देखिए, मैंने पहले ही बोला था, इसके पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि मदरसों को हम मॉडर्नाइज करेंगे। 558 मदरसे को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। आज 4 साल हो गए, एक मदरसे का भी नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी की मॉडर्नाइज हो गया हो। रोज बहस हुई 10 दिन तक, जैसे आप बहस कर रहे हैं, 10-15 दिन तक, महीने भर तक। चुनाव के पहले बहस होती रही, जैसे ही चुनाव आने वाला था रोज बहस होती रही कि मदरसों पे मॉडर्नाइज क्यों नहीं होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या सरकार ने कर दिए? 8-8, 9-9 महीने हो गए, मदरसों में जो टीचर हैं उनको अब तक सैलरी तक नहीं मिली है। क्यों नहीं सैलरी दी आपने? क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, समाज के अंदर में एक माहौल बनाने की बात करते हो। अच्छी बात है, आप मदरसे को कहते हो कि इनका सर्वे होना चाहिए, कोई विरोध नहीं करता है। मदरसे भी हिंदुस्तानी है, इधर गवर्नमेंट स्कूल भी हिंदुस्तानी बच्चे पढ़ते हैं, दोनों में तो हिंदुस्तानी बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे में भी और गवर्नमेंट स्कूल में भी। गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पे एक तरफ टीचर नहीं आते, दीवार नहीं है, कंप्यूटर की सुविधाएं नहीं है, अगर आप उनके स्कूल में जाओ तो स्कूल में जाने तक की रोड तक नहीं है, बच्चे अपनी टीचर्स को चेयर पे रख के ले जाते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। तो दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मैं दोनों मदरसों की सुविधाओं को लेकर चिंतित हैं या आप हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में ही दूसरे हिस्से में बटे हुए इसलिए उनको खुश करके रखना चाहते हैं? नहीं, मदरसों का सर्वे नहीं होगा। बीजेपी ये चाहती है कि हम इस तरह के टॉपिक को लाएं, आपको उनको सर्वे कराना है, तो आप दोनों की बात क्यों नहीं करते? आप कहिए मदरसों का भी होगा, गवर्नमेंट स्कूल का भी होगा, उसमें दिक्कत क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की भी उनके सर्वे नहीं होना चाहिए? मदरसे का भी हो, गवर्नमेंट स्कूल का भी हो, किसी कोई बुराई नहीं है। आपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो वैसे के वैसे ही पढ़े हुए हैं, आप सिर्फ एक माहौल बनाने की बात, करना कुछ नहीं है ना। गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन से धर्म की किताब पढ़ाई जाती है? मैं कहता हूं गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, एक बात, आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे। मदरसे में दे रहा हूं ना, मदरसे में आपसे पूछता हूं, मदरसे में पढ़ाई होती है? जब मदरसे में अब तो सारा उन्होंने रूल रेगुलेशन बना दिया कि मदरसे में क्या क्या पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मदरसों की बात करें तो बन चुका है ना, अब उसके हिसाब से मदरसे चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है। अब आपका उसमें ऐसे मदरसे हैं जहां पर या तो सिर्फ कुरान भी पढ़ाई जाती है, कई जगह हैं जो अलग अलग सब में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आ रहा हूं तो गवर्नमेंट स्कूल में कौन से धर्म की किताब पढ़ाई जाती है? वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने मदरसे मॉडर्नाइज की बात की थी ना, आपने उसके बारे में उसका पूरी इंक्वायरी की। सबसे जवाब नहीं दे रहे आप। जवाब दे रहा हूं। सबसे तीसरी बात पूछ रही हूं, मैं चौथी। आपने गवर्नमेंट स्कूल और मदरसों को कंपेयर किया, तो मुझे बताइए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन से मजहब की किताब पढ़ाई जाती है? मैं कहता हूं गवर्नमेंट स्कूल में अगर शिशु विद्या भारती है, शिशु मंदिर है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो मदरसे में भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ये आपको किसने कह दिया कि आप ये गारंटी दे सकते हैं हर मदरसे में सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता? क्या बात बोली? मदरसे में मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता? नहीं, आप बताइए, मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता। मैं गारंटी के साथ कह रही हूं, मदरसे में नहीं, मदरसे में आपको ज्ञान ही नहीं है। नहीं, आपको पता ही नहीं है। पता है, क्योंकि आपको देखिए बीजेपी को एजेंडा बनाना है मदरसे में। आप मदरसों में गए हैं, हर जगह आप यहीं पर जो लोग खड़े हैं आपको बता देंगे कि हर मदरसे में मैथ्स पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये बताइए, ईमानदारी से बता दीजिए, राम मोहन राय कहां से पढ़े थे? राम मोहन राय कहां से पढ़े थे? सच थोड़ी पता। मैं आपसे पूछ रहा हूं इतिहास की बात, आज की बात को मत मिलाइए। अब्दुल कलाम आज दिल्ली में गली मोहल्ले में मैनेजमेंट के स्कूल खुले हुए हैं। अभी थे कलाम साहब, कहां से पढ़े थे? मैं आपसे पूछता हूं, राष्ट्रपति जी पढ़े थे तो क्या वो सिर्फ उन्होंने नहीं सिर्फ कुरान की किताब पढ़ी थी तो राष्ट्रपति कैसे बन गए, वैज्ञानिक कैसे बन गए? अब आप भागने लगे उधर। कोई नहीं भाग रहा है, यही तो दिक्कत है। आपके पास ज्ञान नहीं है। कलाम साहब की बात की तो आप उधर क्यों चले गए? मैंने आपको कलाम साहब भी तो मदरसे से पढ़े थे। इसलिए बीजेपी जो माहौल बनाना चाहती है, ये माहौल ना बनाए। आपको उनका सर्वे कराना है, आप सर्वे कराइए, आप सभी स्कूलों का सर्वे कराइए, उसको अच्छा बनाइए, मॉडर्नाइज बनाइए, आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन 15 दिन से एक ही बात चल रही है। इतनी बहस तो लखीमपुर की बेटी के लिए तो नहीं हुई, 2-4 बहसें हुई, उसके बाद बंद हो गई। मदरसे तो 1 महीने से चल रहा है। बेटी कमजोर थी क्या? 2 बेटी की मौत हो गई, उस पर चर्चा तो किसी टीवी डिबेट में नहीं हो रही है रोज। क्यों कल आप नहीं थे कि आज तक पे? मेरी बात झूठ बोलने की आपको आदत हो गई है। आप अपनी बात पे आ गए। झूठ बोलने की आदत हो गई है। आप कल करा रहे थे ना, आप 2 झूठ बोल चुके हैं अभी तक। मीडिया की बात कर रहा हूं। 2 झूठ। अच्छा, कितने दिन हो गए? कल आप लखीमपुर खीरी पे मेरे साथ बहस में बैठे हुए थे। अच्छा बताइए सर, रुक जाइए, सिर्फ आप ही नहीं और कितने आप बताइए कितने दिन तक चलेगी? नहीं, वो बच्चियों के न्याय के लिए चर्चा आप हमें नहीं सिखाएंगे, चाहे वो उन्नाव की बेटी हो, हाथरस की बेटी हो या फिर यहाँ पर 1-2 दिन चलेगी, लेकिन मदरसे और स्कूल की नफरत की चर्चा फैलाने के लिए रोज चलेगी। आपकी याददाश्त कमजोर है। याददाश्त आपकी अच्छा, बहुत कितनी गहरी चर्चा होगी मदरसे में? बच्चे भी हाथरस की बेटी की आवाज खोलो तो मदरसे में चर्चा हो रही है। रोज बैठकर टीवी पर चमकने की कोशिश आप करते हैं। मदरसे का भी सर्वे है, सरकारी स्कूल का भी सर्वे है, दोनों स्कूल देश के बच्चे हैं, सबको इच्छा अच्छी मिलनी चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है बताइए? इतना सिंपल सा जवाब हो गया। दोनों स्कूलों का आप एजुकेशन सिस्टम अच्छा कीजिए, किसी को दिक्कत नहीं। अगले मेहमान के पास जाइए, दिक्कत किसी को